हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। दोस्तों, त्रिकोणमिति, ट्रिगोमेट्री जो क्लास 10 के लिए हम स्टार्ट करेंगे, ये जो इंट्रोडक्शन है त्रिकोणमिति का दोस्तों। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि हम त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप एक पोल देखते हैं गाँव में। ठीक है, ये मान लीजिए पोल है और पोल के आप इस सामने खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं तो आपको इसका दूरी तो पता चल जाएगा, इसका दूरी भी पता चल जाएगा। लेकिन अब इसका दूरी अगर पता करना है कितना है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे। और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमको ये त्रिकोणमिति का बहुत ही इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम इसका दूरी निकालना होता है, एंगल निकालना होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति क्या होता है दोस्तों। ठीक है, वो भी एक मैथमेटिक गणित का पार्ट है, जिसमें कुछ हम जो समकोण त्रिभुज होता है दोस्तों, जो राइट एंगल जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, राइट एंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसी के बेस पे होता है। तो इसके कुछ फंक्शन होते हैं दोस्तों। तो समकोण त्रिभुज में तो वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले ये तो हमको पता चल गया दोस्तों कि त्रिकोणमिति का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। त्रिकोणमिति का इस्तेमाल हर जगह होता है दोस्तों। कहीं भी घर बनाना हो इस तरह के, तो उसका एक दूरी आपको निकालने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें त्रिकोणमिति का बहुत ही एक बेसिक में बता रहा हूँ। तो आगे हम चलेंगे तो इसका एडवांस भी मैं बताऊंगा, जो कि मैं 11th में बताऊंगा, 12th में बताऊंगा। तो आपको पूरा एडवांस भी बताऊंगा। तो अभी हम इंट्रोडक्शन के लिए समझते हैं कि त्रिकोणमिति का इस्तेमाल क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं और उसको पूरा बेसिक से स्क्रैच से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों त्रिकोणमिति को हम डिवाइड करते हैं। तो त्रिकोणमिति मतलब ट्रिगोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब भुजा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो दोस्तों बना है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो 3 अक्षरों इंग्लिश के 3 अक्षरों से मिलकर बना है। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब भुजा, और मेट्रन मतलब मापना, मेट्रिक माप। तो 3 भुजा का माप जब भी हम निकालते हैं दोस्तों किसी भी मतलब समकोण त्रिभुज का, तो वो हो जाता है त्रिकोणमिति। ठीक है, जो राइट एंगल होता है दोस्तों, मान लीजिए ये राइट एंगल है। ठीक है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो जब इसका ट्राई मतलब 3, गुण मतलब भुजा, 1 2 3 भुजा हो गया, और माप, तो इन तीनों भुजाओं को समानुपात में मतलब जो अनुपात में मेजर किया जाता है उसी को त्रिकोणमिति बोला जाता है। तो दोस्तों जो भुजा होता है त्रिकोणमिति में, जो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अब उसको मापते कैसे हैं। तो ये मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, और ये एक कोण को मान लीजिए हम एक कोण है, इसको हम ये इस तरह से इंडिकेट करते हैं। इसको वैसे बोला जाता है दोस्तों थीटा। थीटा, ठीक है, थीटा बोला जाता है इसको। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों मैं आपको चलिए पहले इसका एक पार्ट बता देता हूं कि समकोण त्रिभुज के क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं समकोण त्रिभुज का आपको पार्ट बताता हूं दोस्तों। ठीक है, तो जो भी 90 डिग्री के सामने होता है दोस्तों, 90 डिग्री के सामने जो भी कोण, जो भी 90 डिग्री के जो भी सामने होता है उसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हाइपोटेनस। ठीक है, और ठीक है, अगर मान लीजिए इस कोण के लिए हम मेजर करें तो ये तो 90 डिग्री हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को बोला जाता है कर्ण, हाइपोटेनस।
और जो थीटा होता है, मान ली इस कोण के हिसाब से माप रहे हैं, अपोजिट, ठीक है। इसको हिंदी में लंब भी बोलते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को बोल जाता है एडजेसेंट, मतलब आधार, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों कर्ण, लंब, आधार, ये हो गया। अब इसको जो मेजर किया जाता है किसी तरह से, इस तो दोस्तों ये हो गया समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं, ये जो समकोण त्रिभुज है उसके सारे जो पार्ट्स है वो मैं बता दिया आपको, ठीक है। तो चलिए अब इस जो समकोण त्रिभुज है उसके जो जिसको हम अनुपात, मतलब किस तरह से इसको मेजर करेंगे, वो किस एक अनुपात में, तो उसको कुछ इंडिकेट किया जाता है। तो चलिए मैं उसका नाम बताता हूँ और उसको कैसे हम इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो समकोण त्रिभुज है उसको जो भी मेजरमेंट किया जाता है किस फंक्शन, जो भी फंक्शन यूज करके, तो उसका नाम क्या होता है दोस्तों। तो जो ये जो समकोण त्रिभुज हो गया दोस्तों, इस तरह अगर दे दिया है मतलब 90 डिग्री, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, इसको कर्ण बोलते हैं। ये लंब हो गया, अगर इस थीटा के हिसाब से देख रहे हैं, ये अगर कोण से मापना है, और ये आधार हो गया, ठीक है। तो इसका जो मेजरमेंट करने का जो फंक्शन होता है दोस्तों, जो जिस तरह से मेजर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, और उसके बाद होता है कॉसेक, उसके बाद होता है सेक, और एक होता है कॉट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के फॉर्मूले के साथ ये जो 6 फंक्शन होते हैं, इसी के बेस पर हम इन सब का जो होता है समानुपात में जो वैल्यू होता है वो हम निकालते हैं दोस्तों। तो अगर हम साइन थीटा, तो इस कोण का बात करें दोस्तों, इस कोण का अगर हम इसका वैल्यू निकालना हो, तो इसका वैल्यू होता है, अगर ये थीटा है, ये मतलब थीटा इन द सेंस ऑफ ये एक कोण को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इस अगर कोण को बोला जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर दोस्तों होता है लंब बाई आधार, मतलब लंब बाई कर्ण, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे इंडिकेट किया जाता है। मान लीजिए इसको इंडिकेट करते हैं हम H से, ठीक है, और इसको इंडिकेट करते हैं मान लीजिए P से, और इसको इंडिकेट करते हैं B से, ठीक है। समझने के लिए मैं बोल देता हूँ, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, ठीक है, ठीक है। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, ठीक है। अब उसी में कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो अब ठीक है, अब ये है, अब उसमें हमको कॉस का वैल्यू निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B, या आप इसको लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। या तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है P/H, और इसका क्या है B/H। तो ये अब इसको कैसे लिखा जाता है, P/H सीधे लिख दीजिए, और ये जैसे ही ऊपर जाता है उल्टा हो जाता है, मतलब ऊपर H लिख देते हैं और नीचे B, तो H से H कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता है P/B, ठीक है दोस्तों। तो ये P/B हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो बाकी ये जो कॉसेक और ये सेक और कॉट होता है ना, ये ना सारा उल्टा हो जाता है, मतलब इन्वर्स हो जाता है किसका, तो ये कॉसेक है वो साइन का इन्वर्स हो जाता है, ये जो कॉसेक है वो साइन का इन्वर्स हो जाता है, सेक है ये वो जो कॉस का इन्वर्स हो जाता है, और कॉट है वो जो टेन का इन्वर्स हो जाता है। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा कर दीजिए तो H/P,
सेक थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, अगर सेक का वैल्यू थीटा मतलब सेक मतलब इस कोण को मान रहे तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब h/b, और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, यानी b/p। तो ये हो गया दोस्तों। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, जिसको से आपको पूरा ये याद रखना है कि अगर किसी का भी वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हो तो उसका ये सारा वैल्यू कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए उसमें एग्जांपल से बताते हैं दोस्तों। मान लीजिए इस तरह का एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अभी जो थीटा है ना ये है, ठीक है, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। तो देखिए जो कण होता है दोस्तों वो कभी चेंज नहीं होता है, वो जो भी 90 डिग्री के सामने वाला होगा, ठीक है, जो भी 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा भुजा, उसी को कण बोलते हैं। कण कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, चेंज होता है बस आधार और लंब। ठीक है, तो अब इस थीटा के हिसाब से पूछ रहा है ना, तो मैंने बता रखा था जब भी जिस कोण के हिसाब से अगर पूछ रहा है तो उसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब। तो ये वाला हो जाएगा लंब, ठीक है, और ये हो जाएगा आधार, मतलब ये B हो जाएगा और ये P हो जाएगा, ठीक है, और ये H। तो कण कभी चेंज नहीं होता है, लंब और आधार यही चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछ दिया कि हमको tan थीटा का वैल्यू बताइए। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो P यानी कि BC/B यानी AB। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा यानी कि P/B। ठीक है, अब मान लीजिए अब इसमें क्या हो रहा है कि अब मान लीजिए कि अब दे रहा है P का वैल्यू 5, ठीक है, ठीक है, और इसका वैल्यू दे दिया है 12, आधार का वैल्यू दिया है 12 और P का वैल्यू दे दिया है 5, और बोल रहा है कि कण का वैल्यू बताइए, कण का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आधार का वैल्यू तो आपको दे दिया, मतलब दे दिया है आधार का वैल्यू दिया है 12, मान लीजिए 12 मीटर है, ठीक है, और लंब जो है वो दे दिया है 5 मीटर। तो बोल रहा है कि कण का वैल्यू बताइए कितना होगा दोस्तों। ठीक है, यानी हमको क्या दे दिया है, P/B दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास एक पाइथागोरस का थ्योरम होता है दोस्तों, पाइथागोरस का एक थ्योरम होता है दोस्तों, इसको प्रमेय बोलते हैं। उसमें प्रमेय में क्या होता है दोस्तों, वो प्रमेय भी आगे हम प्रूफ कराएंगे आपको कि वो प्रमेय जैसे होता है उसमें क्या होता है, H² इक्वल टू क्या होता है, P² प्लस B²। ठीक है, मतलब जो कर्ण का स्क्वायर होता है दोस्तों वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये है पाइथागोरस का प्रमेय। ये प्रमेय मैं नेक्स्ट क्लास में कभी सिद्ध करा दूंगा। ठीक है, तो हमको अब h का वैल्यू निकालना है। तो h² बराबर, अब h² मतलब क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो h² बराबर क्या हो जाएगा 169। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रूट में हो जाएगा क्योंकि ये h² है, तो इधर भी जब आप इधर h करेंगे तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये मतलब 169, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, 13 मीटर। तो h का वैल्यू क्या मिला हमको, 13 मीटर। ठीक है, तो अगर आपके पास h का वैल्यू आ गया, अब अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि मुझे सेक का वैल्यू बताओ, सेक थीटा का क्या होगा, तो सेक थीटा मतलब क्या होता है दोस्तों,
सेक थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा का क्या होता है हमको, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, यानी कि बी बटा एच, यानी कि बी बटा एच का मतलब होता है 12/13। तो सेक क्या होता है, उसका उल्टा होता है, यानी कि 13/12, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने बेसिक एक छोटा सा सवाल बता दिया दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, और हम इसमें और ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको 10वीं क्लास का जो है दोस्तों स्टार्ट से जो भी क्वेश्चन होंगे और पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, और मैं इसका तो आपको एकदम, और इसका वैल्यू जो होता है कैसे निकालना होता है वो तो मैं आपको फटाक से बता दूंगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।